दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट से, जो अकाउंटेंसी का बेस है। क्लास 11th के अकाउंट से अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें आगे अकाउंट्स में समझ नहीं आएगा। डेबिट क्रेडिट क्या है, जर्नल क्या है, या लेज़र कैसे बनते हैं, या फाइनल अकाउंट्स को कैसे बनाना है। जो क्लास 11th और 12th में कॉमर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या जो बीकॉम के स्टूडेंट्स भी हैं, जो उनके सब्जेक्ट में एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है एक सब्जेक्ट, उसमें भी एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो। या फिर जो नॉन बैकग्राउंड कॉमर्स है, जो आगे अकाउंट्स करना चाहते हैं या अकाउंट सीखना चाहते हैं, उन्हें भी बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना वो समझ नहीं पाएंगे अकाउंट्स है क्या। आज हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग है क्या। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अब है क्या, अकाउंटिंग है क्या, और अकाउंटिंग हर बिजनेस या कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है, और ये हर बिजनेस या कंपनी में क्यों की जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम इसे कैसे समझेंगे। बिजनेस, दोस्तों सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो जर्नल, लेजर या फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में हम और वीडियोस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या। अब हम इसे कैसे समझेंगे। बिजनेस से हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैनी ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस होते क्या है। लेन देन। बिजनेस में जो सभी लेन देन होते हैं उन्हें ट्रांजैक्शंस का नाम दिया जाता है और उन सबको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज किया, माल खरीदा है, ठीक है। अब हमने जो गुड्स खरीदा था हमने कस्टमर को सेल कर दिया, कस्टमर को बेच दिया, सेल। अब जो हमने गुड्स सेल किया है कस्टमर को, उस पे एक्सपेंसेस भी आए होंगे, फेरी एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड। ये सब क्या होती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन होता है। हमने माल परचेज किया, वो कस्टमर को सेल कर दिया। अब सेल करने में भी खर्चा आया कि हमने उसको रिक्शे से भेजा या फिर किसी भी ऑटो से भेजा, वो सभी खर्चे बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके प्रॉफिट या लॉस को कैसे जानता है। अब कोई भी बिजनेसमैन होगा, ऑब्वियसली अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो अपना पैसा लगा रहा है तो वो जानना चाहेगा कि इसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इसके लिए वो क्या करता है, जो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माल परचेज करना, बेचना और एक्सपेंसेस, सभी को रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में या लिखता है किसी भी एक डायरी में। और प्रॉफिट और लॉस को कैसे जाना जाता है। जब हम बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को हमारी डायरी में नोट करेंगे तो उससे लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, कि बिजनेस में या तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब बिजनेस करना है, बिजनेस कर रहे हैं कब, या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं, तो बिजनेस या कंपनी में प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, हमें सभी चीज़ों का अलग अलग
रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब जैसे हमने माल परचेज किया, माल बेच दिया, हमने उस पर क्या खर्चा किया, हम उसको याद तो नहीं रख सकते इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को। इसलिए प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो। इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने से हमें सभी चीज़ों की जानकारी अलग अलग मिल सकती है कि हमने कितना खर्च किया है, कितना हमने प्रॉफिट लिया है, सब कुछ, या फिर हमने किसको कितना माल उधार बेचा है, किसको कितना माल उधार लिया है, किसी से कितना माल उधार लिया है। अब हम माल उधार देते हैं या लेते हैं तो उनको हम बिजनेस लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बिजनेस लैंग्वेज में अगर हम किसी को माल उधार देते हैं तो हमारे बन जाते हैं डेटर्स। अगर हम माल उधार में ले रहे हैं तो वो हमारे बन जाएंगे क्रेडिटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं, कुछ के माइंड में ये चल रहा होगा, तो डेटर्स क्या होते हैं? हमारे देनदार, जिनको हमने माल उधार दिया है, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारे लेनदार, जिनको हमने माल उधार दिया है, जिनसे हमने माल उधार लिया है और हमें उनके पैसे देने हैं। अब जो डेटर्स होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स हो जाते हैं। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मेरी और वीडियोस में। और लायबिलिटीज और एसेट्स हम दोनों के बारे में हमारी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है ना, ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद ही हमें पता चलता है कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बिजनेस ने क्या एक्सपेंसेस किए हैं, सब कुछ। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो बिजनेस क्या है? बिजनेस के लेन देन को रिटर्न रिकॉर्ड में रखा जाता है। ओके, अब बात आती है कि हम ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इन्हें रिकॉर्ड किया कैसे जाता है? रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस को, इनको रिकॉर्ड किया कैसे जाता है? तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो उन्हें डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शन हमने किस दिन की है। जैसे हमने किस दिन माल परचेज किया है, किस दिन हमने माल सेल किया है, और हमें उनकी प्रॉपर हेडिंग के साथ रिकॉर्ड करना होता है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ हो जाएगी। सभी में एक छोटी सी मिस्टेक हमारे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को बिगाड़ देगी। अकॉर्डिंग टू रूल्स, बिजनेस के जो रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, अकाउंटिंग के, उनके अकॉर्डिंग ही सभी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है। और रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक वे। लाइक जैसे डेट वाइज, प्रॉपर डेट वाइज होनी चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमें परचेज अकाउंट एंटर करना है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट की एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, हम उनके बारे में बाद में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे हमारी। तब तक हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन जान लेते हैं हम। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज अ, पहले तो हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। व्हाट इज अकाउंटिंग? डेफिनेशन को हम बाद में रीड कर लेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है क्या? व्हाट इज अकाउंटिंग? शॉर्टली बात करेंगे इसकी तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस प्रोपोजिशन।
accounting is a language of business show position। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है, व्यापार की भाषा है जो पोजीशन शो करती है। पोजीशन का मतलब यहाँ पे है कि जो हमें प्रॉफिट बताती है कंपनी का या बिजनेस का। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच शो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, अब हम बिजनेस की अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and communicating financial information of a business to the users or authorities for decision making। अब हम इस डेफिनेशन को पहले समझें कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्या है। प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्ड करना, प्रॉपर हेडिंग से रिकॉर्ड करना, और अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके एंट्री करनी। अब आइडेंटिफाइंग क्या है? आइडेंटिफाइंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर हम उनको बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए प्लस मनी मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी हम उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कि ये कैश में है या क्रेडिट में है या बिजनेस से रिलेटेड है। अब उनको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करेंगे जो हमने बात की थी सिस्टमैटिक वे में, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में। क्लासीफाइंग का मतलब ये है कि सभी ट्रांजैक्शंस के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को उनके जो नाम है उनके अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटकर ही उनको रिकॉर्ड करना चाहिए जो अकाउंट के कुछ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। जैसे परचेज अकाउंट है, अगर हमने परचेज की है तो हमें उसको परचेज अकाउंट में डालना है, अगर हमने सेल्स की है तो हम उसको सेल्स अकाउंट में डालना। और इस क्लासीफाइंग के प्रोसेस के लिए एक सब्सिडरी बुक होती है, उसमें काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उसको सब्सिडरी बुक्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स में क्लासीफाई किया जाता है। समराइजिंग का मतलब है कि जो हमारा डाटा है उनको एक प्रॉपर हेडिंग में और अच्छे से बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, ताकि हमें बाद में उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो, उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस टू द यूजर्स और अथॉरिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग। अब कोई बिजनेस अगर छोटा है तो उसको चलाने वाला एक सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन होगा। लेकिन अगर कंपनी अगर बिजनेस कर रही है कोई, तो उसके काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, मार्केट में जो शेयर्स परचेज करते हैं किसी कंपनी के, वो उनके यूजर्स होते हैं। तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसलिए उन जो डाटा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड किया गया है
उसको कम्युनिकेट किया जाता है किसको, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं और यूज़र्स होते हैं, उनको शो किया जाता है कि हमारी कंपनी की ये फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब वो इस डाटा से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अब उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। उस ट्रांजैक्शन पे को रिकॉर्ड करते हैं हम। रिकॉर्ड करने के लिए हम ये अलग अलग अकाउंट्स यूज़ करने पड़ते हैं और हमें प्रॉपर हेडिंग के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। और समराइज करने के बाद हमें अच्छे से ना जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, डाटा है, हमें उसको आगे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनको पता चल सके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, चाहे वो प्रॉफिट में जा रही है चाहे वो लॉस में जा रही है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल से हम अकाउंटिंग समझेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। अब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। अ पर्सन स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस। फॉर एग्जांपल उसने बुक्स का स्टार्ट किया, बुक सेलर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो शॉप लेगा रेंट पर। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपने पब्लिशर से या फिर होलसेलर, जो बुक सेलर्स होते हैं, होलसेल बुक सेलर्स, उनसे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट बुक्स पब्लिशर्स। अब उसने बुक्स तो मंगवा ली है, अब उन पे रेंट भी आएगा। मतलब अगर हम फेरी जो टेल्स लगेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे बिजनेस में। उसके बाद उसको अपनी शॉप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेड करना पड़ेगा। अगर उसने कोई स्टाफ रखा है, एम्प्लॉय रखा है, तो उसको सैलरी पेड करनी पड़ेगी। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती है, ये इन सब को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। अब उसने बुक्स तो परचेज कर ली, बाद में उसको सेल भी कर देगा, तो वो क्या होगी, हमारी इनकम होगी सेल करने के बाद। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक। बाकी जो फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, या फिर जो फंक्शंस हैं, फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी फर्स्ट वीडियो है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, आप सबको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।